नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप न्यूरोथेरेपिस्ट। आज देखने में आ रहा है थायराइड की समस्या बहुत तेज़ी से फैल रही है। चाहे आयु कोई भी हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो या बच्चा हो, सभी में थायराइड की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसा हम प्राय देख भी रहे हैं। थायराइड क्या होता है, थायराइड की पहचान क्या होती है, थायराइड के लक्षण क्या होते हैं, आज हम इसी विषय में चर्चा करते हैं। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले के बीच में बटरफ्लाई यानी तितली के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि का काम थायरोक्सिन हार्मोन बनाकर खून तक पहुंचाना होता है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय कंट्रोल रहे। यह पाचन प्रणाली को कंट्रोल करता है। यह बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य भी थायराइड ग्लैंड करता है। थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन बनाती है। T3 जिसे हम ट्राईआयोडोथायरोनाइन के नाम से जानते हैं, दूसरा T4 जिसे हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। जब थायराइड ग्रंथि इन दोनों हार्मोन को कम या ज़्यादा मात्रा में बनाती है तो उसे थायराइड की बीमारी कहते हैं। ये बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होती है। थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को शुरुआती लक्षणों का आसानी से पता नहीं चल पाता और फिर समस्या बढ़ जाती है। थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में पैदा करती है। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि हार्मोन को कम मात्रा में पैदा करती है। थायराइड होने के कुछ कारण हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी का ज़्यादा होना या कम होना। शरीर अपने आप से आयोडीन नहीं बना पाता। अगर आप अपने भोजन में आयोडीन की मात्रा कम लेते हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांस होते हैं। अगर आप आयोडीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो आपको हाइपरथायराइडिज्म होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चों को जन्म से ही थायराइड की बीमारी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं, तो इस कारण से भी थायराइड हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या हो तो यह भी थायराइड होने का एक मुख्य कारण है, जिसे हम जेनेटिक भी कहते हैं। थायराइड होने की मुख्य कारण है स्ट्रेस में रहना, तनाव में रहना। ऐसा प्राय देखा जाता है कि जो व्यक्ति स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तनाव ज़्यादा लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको भी थायराइड ज़्यादा होने के चांस होते हैं। जब तनाव का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। मोटापा तेज़ी से बढ़ने लगता है। जिसको भी थायराइड होगा उसको मोटापा तेज़ी से बढ़ने लगता है। बिना काम करे ज़्यादा थक जाएगा, कमजोरी ज़्यादा महसूस होगी। ऐसे लोगों को जिनको थायराइड होता है उनको ठंड भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। आवाज़ में भारीपन होना। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि मेरी आवाज़ में अचानक बदलाव आया है, आवाज़ मोटी हो रही है, आवाज़ भारी हो रही है, तो आपको अपना थायराइड अवश्य चेक कराना चाहिए, जो आज किसी भी लैब पर आप करा सकते हैं और बहुत कम दामों में इसका टेस्ट सभी लैबों पर होता है। अगर थायराइड ग्रंथि कम मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है तो इससे डिप्रेशन वाले हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नींद की समस्या जिनको रहती है, बहुत सालों से नींद नहीं आती है, नींद से ग्रसित रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी थायराइड ज़्यादा होने के चांस होते हैं। बालों का झड़ना। जिनको थायराइड होगा ऐसे लोगों के बाल झड़ने लगेंगे, बाल रूखे हो जाएंगे। शरीर में खुश्की होना, स्किन का ड्राई होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सब लक्षण हैं। स्किन सूखने लगेगी, ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वाइट सा उस पर रेशेस हो जाएंगे। नाखून जो हैं हाथ के पैर के अपने आप ऐसे रूखे हो जाएंगे, उस पर लाइन हो जाएंगी, नाखून टूटने लगते हैं। बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है। जिनको भी थायराइड हो चुका है या होने वाला है तो उसका ये लक्षण है, उनका पेट बहुत खराब रहता है, उनको मोशन बहुत कम आते हैं कई बार तो कई दिनों में आते हैं और बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है। थायराइड में कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी हम जानते हैं। जिनको भी थायराइड की समस्या है ऐसे लोगों को चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करना चाहिए। नमक का सेवन कम करें। जो एक्सेस नमक लेते हैं हर सब्जी में,
दही में एक्स्ट्रा नमक लेते हैं उनको नहीं लेना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही लें, नहीं तो आप सेंधा नमक, काला नमक भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया प्रोडक्ट जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका सेवन ऐसे लोगों को जिनको थायराइड है उनको कम से कम करना चाहिए। ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सलजम, इसका सेवन उन लोगों को कम करना चाहिए जिनको थायराइड की समस्या है। चीनी का सेवन कम से कम करें, चीनी से बने प्रोडक्ट कम से कम लें, जैसे बिस्कुट, केक, ब्रेड। मैदा से बचें, मैदा से बनी चीज़ें ना खाएं, छोले भटूरे हैं, समोसा है, ब्रेड है, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। थायराइड के लिए आज मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताता हूँ। अगर आप अपने घर में केवल इन चीज़ों का भी सेवन ठीक प्रकार से नियमित रूप से करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी रसोई में एक मेडिकल स्टोर विद्यमान है, लेकिन हमें पता नहीं है। अगर हम उसका ध्यान करें तो हम अपनी समस्या को अपने घर में भी ठीक कर सकते हैं। 4 से 5 तेज पत्ते आपको लेने हैं और 1 गिलास पानी में उन पत्तों को डालना है और उनको जब तक उबालना है जब वो 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाए, इस स्तर तक उसको उबालना है। फिर वो पानी आपको सुबह खाली पेट घूंट कर करके आराम से पीना है, जैसे चाय पीते हैं सिप कर करके। साबुत धनिया 1 चम्मच लेना है आपको और रात को 1 गिलास पानी में उसको भिगो देना है और सुबह उसको उबालना है। धनिया के साथ ही आप उसको उबालें और जब वो 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाए तो आप उसको छानकर उस पानी को खाली पेट पी सकते हैं। तो इससे आपको थायराइड की समस्या में बहुत लाभ मिलने वाला है। आप दालचीनी, अजवाइन और मेथी लें, इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में, मान लीजिए इन तीनों की मात्रा आपने 25 ग्राम लेनी है और इसको पीस लेना है। पीस कर इसका पाउडर बन जाएगा और खाना खाने के बाद आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को गुनगुना पानी के साथ आपको इसका सेवन करना है। जो थायराइड ग्रंथि जिनकी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, जिनको थायराइड की समस्या हो चुकी है, तो उनको ये बहुत फ़ायदा करेगा। नींबू और अदरक आपको लेना है। मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आधा नींबू, 1 गिलास पानी में आधा नींबू लेना है और अदरक, मतलब जैसे एक नॉर्मल साइज़ की अदरक आती है उसका 1/4 साइज़ आपने उसमें डालना है पानी में। अदरक और नींबू दोनों को डालकर उस पानी को अच्छे से उबाल लेना है और जब वो 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए तो वो आपको गुनगुना ही पीना है, बहुत ज़्यादा उसको ठंडा नहीं करने की ज़रूरत। उसको गुनगुना करके जब वो गुनगुना टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको आपको सिप कर करके पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया भी ठीक होगी, आपका जो डाइजेशन की समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको मोशन नहीं आता है, तो वो बहुत ठीक प्रकार से आपका पूरा पेट ठीक हो जाएगा और आपको थायराइड में भी इससे बहुत आराम मिलेगा। लौकी का रस खाली पेट अवश्य पिएं, सभी लोगों को पीना चाहिए, जिनको चाहे लीवर संबंधित समस्या है, पेट की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, मोटापे की समस्या है, डायबिटीज़ है और चाहे थायराइड है, तो लौकी का रस बहुत फ़ायदेमंद है सभी लोगों के लिए। तो लौकी का रस भी आप ले सकते हैं खाली पेट। अलसी के बीज का सेवन करें, जिनको भी थायराइड की समस्या है उनको अलसी के बीज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो थायराइड की समस्या को ठीक करने के लिए रामबाण का काम करता है। इसको आप हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, उसका पाउडर भी बना सकते हैं, या आप इसको ऐसे साबुत भी खा सकते हैं। इसको फ्राई किया और 1 चम्मच सुबह खाली पेट आपको गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। इनमें से जो भी आप करें, ऐसा नहीं है कि सारा ही इनमें से करें, मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, ये 5-6 नुस्खे मैंने आपको बताए हैं। इसमें से कुछ दिन, मान लीजिए 15 दिन आपने 2 फॉलो करने हैं और अगले 15 दिन 2 फॉलो करने हैं, ऐसा आपको 1 महीने का अपने हिसाब से सिस्टम तय करना है। और आप ये देखेंगे, कुछ सावधानी रखेंगे और ये कुछ घरेलू नुस्खे आप आजमाएंगे तो थायराइड जैसी समस्या को आप कुछ ही दिन में पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी तक जिसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।